नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती बहुत ही महत्वपूर्ण 1200 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे। यह हमारा पार्ट 1 है। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? दैनिक गति के कारण। और वार्षिक गति के कारण क्या होता है? मौसम चेंज होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 3, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। क्वेश्चन नंबर 4, अग्लुहास धारा किस महासागर में बनती है? तो जो अग्लुहास धारा है वो कहाँ बनती है? हिंद महासागर में। कहाँ बनती है? हिंद महासागर में। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, किसका बना होता है? इसका जो आंसर हो जाएगा नीफे, यानी कि लोहा और निकेल। आप लोगों ने सियाल और नीफे। क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है? तो प्रथम देश कौन सा है? रूसी संघ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? अमेरिका है। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है आपको ओसाका को। किसको कहा जाता है? ओसाका को। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डिकेन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी पीएससी टीआरई में आया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, 1857 के गद्दर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस टाइम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी बीपीएससी ने कई बार पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, भारत भारतीयों के लिए है नारक किस संस्था ने दिया है? तो किस संस्था ने दिया है? आर्य समाज ने। क्वेश्चन नंबर 12, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। नर्मदा कहाँ से बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों से होकर बहती है। क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किन संस्था ने स्थापित किया है? तो सेबी ने। किसने स्थापित किया है? सेबी ने। क्वेश्चन नंबर 14, कुंडावर एवं करवावर कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बीपीएससी ने कई बार पूछा है। दामोदर नदी पे। कहाँ बनाई गई है? दामोदर नदी पे। भारत में प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो जो प्रथम परमाणु संयंत्र है भारत में वो कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है। तो यूके में कौन कौन शामिल है? डी, ए और सी, यानी कि इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स। आगरा शहर को किसने बसाया? यह भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो सिकंदर लोदी ने। यह भी बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यम में जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो किस संदर्भ से लिए गए हैं? मुदकोपनिषद। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो जो अशोक के शिलालेख है उसकी जो लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 21, बिहू। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? तो बिहू कहाँ का है? असम का। क्वेश्चन नंबर 22, विवेकानंद रॉय मेमोरियल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 24, ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? लंदन में। कब हुआ था? इसका कमेंट आप मुझे बताइए। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी ने कई बार पूछा है। तो किसने कहा था? चर्चिल ने। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किनसे सबसे अधिक प्रभावित थे? तो किससे? लियो टॉलस्टॉय से। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? जो महात्मा गांधी है उनका जन्म हुआ था 1869 में। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में। पंजाब केसरी के नाम से विख्यात है लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 30, कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो स्वर्ण रेखा गंगा की सहायक नदी नहीं है।
किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा क्या है? चीन से जुड़ी हुई है। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के पश्चात। और प्रथम जनगणना कब हुई थी? इसका कमेंट आप मुझे आंसर में बताइए। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? तो कहाँ है? असम में। क्वेश्चन नंबर 34, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड से क्या संबंधित है? डेयरी विकास। क्या संबंधित है? डेयरी विकास। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? तो जो धान की खेती है उसके लिए उत्तम मिट्टी है दोमट मिट्टी। ये भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिक से संबंधित है? तो कौन सा भारतीय शहर? भोपाल। भारत में हरित क्रांति के श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक वैज्ञानिक को जाता है उसका नाम क्या है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। राणा प्रताप सागर संबंधित है। तो राणा प्रताप सागर किससे संबंधित है? जल विद्युत से। किससे संबंधित है? जल विद्युत से। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? तो 4 जुलाई को। और न्यूनतम दूरी किस तिथि को होती है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। किससे? मुंडक उपनिषद से। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है? तो जो ब्राह्मी लिपि है उसको जेम्स प्रिंसन ने क्या किया है? स्पष्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 44 से 60 तक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से आपका 2 क्वेश्चन एकदम बीपीएससी में आएगा, एकदम कन्फर्म ये याद कर लीजिए, इसमें से जरूर आएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय खेल दिवस है 29 अगस्त को मनाया जाता है। विज्ञान दिवस 28 फरवरी को और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है वह आपका 24 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। किसान दिवस, अभी किसान का फिर से आंदोलन हो रहा है तो ये एकदम कन्फर्म है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। इसको एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को। चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो जो चिकित्सक दिवस है वह 1 जुलाई को मनाया जाता है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो जो नौसेना दिवस है वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है वह आपका 11 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 मई को। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो सेना दिवस है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विधि दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मलेरिया दिवस 25 अगस्त को। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। संचयिका दिवस कब मनाया जाता है? जो संचयिका दिवस है वो 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। सामाजिक अधिकारिता समृद्धि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये जो आपको बीपीएससी का क्वेश्चन है ये 1200 क्वेश्चन मिलेंगे। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।